दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत एक अत्यंत दुखद दृश्य से होती है। बीकू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया होता है तो भारती अपने पिता के शव से लिपटकर फूट फूट कर रो रही होती है। तभी अंगद उसको गले लगाकर संभालने की कोशिश करता है। वहीं दूर खड़ी वृंदा ये सब देखती है और उसका दिल टूट जाता है। वो वहां से बाहर चली आती है और अंगद के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगती है। वो गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने जमीन पर टूट कर बैठ जाती है। उसके दिमाग में वो पल घूमता है जब बीकू ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ये इच्छा जताई थी कि वो अपनी बेटी को अंगद की सुहागन के रूप में देखना चाहते हैं, और उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अंगद ने मजबूर होकर भारती की मांग में सिंदूर भर दिया था। ये सब सोचकर वृंदा बिखर जाती है। दूसरी तरफ अंदर विक्रांत वृंदा को ढूंढता है और उसको ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। वो वृंदा को रोते हुए देखकर उसके पास बैठता है और कहता है कि उसका दिल वाकई बहुत साफ है कि वो बीकू के लिए इतना रो रही है, जबकि वो उन्हें कुछ ही समय से जानती थी। वो कहता है कि जरूर उसका दिल सोने का होगा। उधर अंदर अपने पिता के दुख में रोते रोते भारती बेहोश होकर गिर जाती है। फिर बाद में जब उसको होश आता है तो वो फिर से अपने पिता के लिए रोने लगती है। तभी अंगद उसको समझाता है कि वो खुद को संभाले, क्योंकि उसकी ये हालत देखकर उसके बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर अंगद भारती को संभालने के बाद मन में सोचता है कि उसे वृंदा के पास जाना होगा, कहीं उसने उसे गलत न समझ लिया हो। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, नंदू उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अब बीकू दादा के क्रियाक्रम की तैयारी करनी होगी और ये सब अंगद को ही करना है, क्योंकि अब वो उनका दामाद और बेटा दोनों है। लेकिन ठीक उसी समय भारती फिर से जोर जोर से रोने लगती है और अंगद को वहां रुकना पड़ता है। उधर अगले सीन में घर पर वृंदा अपनी आई के गले लगकर फूट फूट कर रो रही होती है। वो बता रही होती है कि उसका घर परिवार सब खत्म हो गया, क्योंकि अंगद ने भारती की मांग भर दी है। ये सुनकर मालती भी हैरान नजर आती है। फिर वृंदा कहती है कि वो मानती है कि ये बीकू दादा की आखिरी इच्छा थी, लेकिन अंगद ने एक बार भी उसके और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। मालती भी इधर अपने आप को कोसती है। वो कहती है कि वो तो शादी तुड़वाने आई थी, लेकिन उसने सब कुछ और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। तो इस पर वृंदा मालती से कहती है कि गलती उसकी नहीं बल्कि अंगद की है। वो कहती है कि उसने अंगद को बार बार समझाया था कि बातें हाथ से निकल रही है, लेकिन उसने यकीन दिलाया कि रोका सगाई और शादी कुछ नहीं होगा, पर अब तो उसने भारती की मांग भी भर दी। वृंदा का दिल इस बात से टूट गया होता है कि अंगद ने सिंदूर को हाथ इसलिए लगाया क्योंकि उसे मांग भरनी थी। फिर वो कहती है कि अंगद ने वृंदा को आज खत्म कर दिया। इसके बाद वृंदा बोलती है कि वो मानती है कि ये बीकू की आखिरी इच्छा थी, लेकिन मुसीबत टालने के हजार रास्ते होते हैं। अंगद कुछ भी बहाना बना सकता था। वो सवाल करती है कि क्या फैक्ट्री का नुकसान उनके रिश्ते से बढ़कर था। वो फैसला सुनाती है कि वो अंगद को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो माफी के लायक नहीं है। तो इस पर मालती वृंदा को शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि वो कोई रास्ता निकाल लेगी। वो वृंदा को घर में मौजूद बच्चों का वास्ता देकर चुप रहने के लिए कहती है कि अगर उन्होंने उसे ऐसे रोते हुए देखा तो वे क्या सोचेंगे। लेकिन वृंदा खुद को संभाल नहीं पाती और अपनी आई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि वो खुद को नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि अंगद ने बहुत गलत किया है। तभी ठीक इसी भावुक और तनावपूर्ण पल में वृंदा को विक्रांत का फोन आता है। फोन उठाने पर विक्रांत उसको बता रहा होता है कि बीकू दादा की अंतिम क्रिया होने वाली है और उसने उसे लोकेशन भेज दी है। वो कहता है कि उसे यकीन है कि वृंदा जरूर आएगी। ये फोन कॉल वृंदा के व्यक्तिगत दुख को एक सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ देता है, जो उसे घर से बाहर निकलने और एक और कठिन सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। उधर अगले सीन में विक्रांत के फोन के बाद वृंदा अंतिम क्रिया में पहुंचती है। गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर अंगद पर पड़ती है और वो उसे गुस्से से घूरती है। इधर अंगद भी उसको देखकर मन ही मन सोचता है कि वो जानता है कि वृंदा बहुत दुखी होगी और वो उससे बाद में बात करके समझाएगा कि सिंदूर एक्सीडेंटली गिरा था। तभी इतने में पंडित जी अंगद को अंतिम संस्कार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बीकू का दामाद है। तभी अंगद मना करने की कोशिश करता है और नंदू को बता रहा होता है कि सिंदूर गलती से गिरा था, लेकिन नंदू कहता है कि गिरा कैसे भी हो, मांग तो भरी गई थी, इसलिए अब दामाद और बेटे का फर्ज इसको ही निभाना होगा। तो मजबूर होकर अंगद बीकू दादा का अंतिम संस्कार करता है और चिता को मुखाग्नि देता है। उधर भारती अपने पिता को याद करके फूट फूट कर रो रही होती है। वो अपने पिता से बात करती है कि क्या उससे कोई गलती हो गई जो वो उसे छोड़कर चले गए। इधर हम देखते हैं कि अंगद अब सामाजिक और धार्मिक रूप से एक ऐसे बंधन में बन चुका होता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। उसका बीकू को मुखाग्नि देना उसे भारती के पति के रूप में समाज की स्वीकृति दिलाता है, भले ही ये उसकी मर्जी के खिलाफ हो। इसके बाद वृंदा बाहर आकर अकेले में रो रही होती है। तभी कजरी उसके पास आती है और उससे एक विनती करती है। वो कहती है कि भारती की हालत बहुत खराब है और उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या वृंदा उसे अपने घर तक छोड़ सकती है।
ऐसा करने से वे लोग भी निश्चित हो जाएंगे। फिर कजरी वृंदा से भारती को घर तक छोड़ने की गुजारिश करती है तो वृंदा इस दुविधा में कुछ बोल भी नहीं पाती, लेकिन कजरी उसकी खामोशी को हाँ समझ लेती है। फिर वो तुरंत जाकर भारती को ले आती है और उसको वृंदा की गाड़ी में बिठा देती है। उधर दूर खड़ा अंगद ये सब देख रहा होता है। वो घबराकर वृंदा की गाड़ी की तरफ भागता है। वो वृंदा से कुछ कहना चाहता है, उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसकी नजर गाड़ी में बैठी भारती पर पड़ती है वो चुप हो जाता है। वो कुछ नहीं कह पाता। तभी भारती अंगद से कहती है कि जब मैडम जी उसको घर छोड़ ही रही हैं तो वो भी साथ चले। तो अंगद चुपचाप आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी अंगद को अपने बगल में बैठा देखकर वृंदा गुस्से और दर्द से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। फिर गाड़ी में एक खामोश लेकिन तनाव भरा सफर शुरू होता है। इस खामोशी के बीच दोनों के मन में यादों का एक तूफान चल रहा होता है। इधर वृंदा के दिमाग में अंगद और भारती की सगाई, रोका और ये जबरदस्ती की शादी के पल घूम रहे होते हैं। उसे भारती की कही हुई बातें याद आती है कि मैं अंगद की दूसरी पत्नी बनूंगी और मेरा अंगद मुझसे बहुत प्यार करता है। और सबसे ज्यादा दर्द उसे उस पल का होता है जब अंगद ने भारती की मांग भरी थी। ये सब यादें उसके जख्मों को और भी गहरा कर देती है। उधर अंगद को भी वृंदा की कही हुई बातें याद आती है, जब उसने कहा था कि मुझे सब गलत होते हुए दिख रहा है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। उसे वृंदा का दर्द और उसका टूटा हुआ विश्वास याद आता है, जिससे उसका अपराध बोध और भी बढ़ जाता है। और इसी दर्दनाक और खामोश सफर के दृश्य के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।